बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज यहाँ मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है। बाहर मैं आया हूँ आउटसाइड समंदर के। तो जनाब आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं मैंने डाली। तो अब हमें ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके तो तुर्की एंटर होना था। तो उसने हमें, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 रास्ते हैं बॉर्डर क्रॉस करवाने के। तो हमें उसने काले पत्थरों वाले पहाड़ों से जो है वो क्रॉस करवाना था। तो ये बहुत ही मुश्किल था सफ़र। तो मेरे पास तो बैग वगैरह नहीं था, लेकिन बाकी लड़कों के पास बैग भी थे, और बैग लेके ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना काफ़ी दुश्वार था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को याद करते हुए सफ़र शुरू किया। तो यहाँ पे बहुत, एक पहाड़ों की ऊंचाई ख़तरनाक थी, और दूसरा अफ़गानी लड़के धक्के बहुत देते थे एक दूसरे को। उनका ये कोशिश होती थी कि वो आगे से आगे निकलते रहें। तो बहुत, अगर ज़रा सा धक्का किसी को लग जाता तो उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा थे। एक जगह जाके मैं गिर पड़ा था, तो दूसरी तरफ खाई थी। तो एक लड़का, इमरान नाम है उसका, अल्लाह पाक उसका भला करे, अल्लाह पाक उसे खुश रखे, उसकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए। उसने मुझे मेरी शर्ट से पीछे से पकड़ लिया, तो मैं गिरने से बच गया, वरना बहरहाल जो इंसान की किस्मत में होता है। तो वो एक बहुत लंबा सफ़र था। एक जगह मेरा पाँव भी अटक गया था पहाड़ों के बीच में, तो वो निकल नहीं रहा था। तो फिर वहाँ जो लड़का मेरे पास खड़ा था उसने कहा कि अपना शूज़ उतार दो। मैंने शूज़ उतारा और नीचे से हाथ डाल के शूज़ पकड़ लिया, और फिर पाँव बाहर निकाला तो निकल आया। ये 2 वाक़यात हुए थे उस सफ़र में। तो थोड़ा सा आगे जाके फिर एक बाढ़ आई थी, बाढ़ से उसने क्रॉस करवाया। बाढ़ से क्रॉस करवाने के साथ ही अलार्म की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में ये उनका कोई रेडार सिस्टम होगा जो उनको पता चल जाता है। बहरहाल हमने आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह सब ने क्रॉस कर लिया। पहाड़ी के ऊपर दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर ईरानी पुलिस का वहाँ पे अमल दखल नहीं है। तो नीचे गाड़ी आई थी, छोटी सी सड़क थी, तो वहाँ तक गाड़ी आई थी, लेकिन हम उस वक़्त तक क्रॉस कर चुके थे। तो ऊपर जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसने बिठा दिया। तो उसने फ़ारसी में बताया कि अब आप लोग तुर्की की हदूद में दाखिल हो चुके हो, तो हम लोगों को मुबारक के नाम पे कुछ दो। तो वहाँ पे लड़कों ने जो जिसके पास थे, किसी के पास से ईरानी करेंसी थी, किसी के पास तुर्किश करेंसी थी, सब ने कुछ ना कुछ उसको दिया। तो वहाँ एक और ग्रोह ने आना था, वहाँ बिठा दिया उसने। बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी। उस चीज़ के लिए आपको, वहाँ के लिए आपको गर्म कपड़ों का इंतज़ाम होना चाहिए। पहली भी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कोई ऐसा गर्म कपड़ा होना चाहिए जिसका वज़न भी हल्का हो और वो गर्मी भी बहुत जिस्म को देता हो। तो इसी तरह शूज़ भी आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो पहाड़ों पे चलने वाले हों और पाँव को गर्म भी रखते हों। तो बहुत वहाँ शदीद की ठंड थी, तो इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर वो दूसरा ग्रोह आया, तो फिर आगे का सफ़र शुरू हुआ। आगे उसने हमें इजाज़त नहीं थी, लेकिन आगे के सफ़र के लिए रात थी ना, तो आगे के सफ़र के लिए उसने हमें इजाज़त दे दी कि हम लोग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर सकते हैं आगे रास्ता देखने के लिए। तो वो हम लोगों ने ऑन कर ली, जिन जिन के पास मोबाइल था। तो टोटल ये 9 घंटे का सफ़र था। रात को तकरीबन ये 9 बजे शुरू हुआ था, और सुबह 6 बजे हम लोग बिल्कुल तुर्की में एंटर हो गए थे। वहाँ उसने हमें एक जगह, वो भी जहाँ जिस एरिया में दाखिल हुए थे वो भी पहाड़ी थी, तकरीबन छोटी सी पहाड़ी।
तो थोड़ी अभी सूरज निकला ही था, तो हम लोगों ने, जिनके पास जो सिगरेट पीते थे लड़के, उनके पास लाइटर वगैरह थे, तो इर्द गिर्द हमने झाड़ियाँ और लकड़ी घास फूस इकट्ठा करके आग जलाई। तो वो सर्दी के लिए थोड़ा सा हमें आग से थोड़े से राहत होने लगी। तो इतनी देर में एक लड़का आ गया, वही जो कबीला ना, दो तुर्की में कबीले हैं, तो एक तो तुर्कश है और एक और नाम का कबीला है। तो वो लड़का आ गया, उसकी अफ़गानी किसी लड़के के साथ बहस हो गई, तो वो झगड़ने लग गए। तो अफ़गानिस्तान वाले वैसे तो बहुत बहादुर हैं, वहाँ हमने इनकी हालत देखी थी। इतने ज़्यादा लड़के थे और वो उस अकेले का मुकाबला नहीं कर सके। अपने लड़के को मार खाते हुए देखते रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो वैसे भी ये भी खतरा होता है कि दूसरे का गैर मुल्क है और गैर कानूनी तरीके से हम एंटर हुए हैं, तो हमें वो भी परेशानी होती है। बहरहाल वो हमें लेके गया, पैदल था रास्ता। आगे एक नदी क्रॉस की, नदी से गुज़रे। वो डूबने का पानी नहीं था, लेकिन काफ़ी था कि कमर तक आता था पानी, तो चल के आसानी से क्रॉस कर ली थी। तकरीबन कह सकते हैं कि 3 फुट होगी उसकी क्रॉस करने के लिए लंबाई। तो थोड़ा सा आगे जाके एक चश्मा था, वहाँ से पानी भी पी लिया। तो वहाँ जाके पहाड़ी में एक आदमी और आया, उसने हमें सुम्बी कहते हैं वो, उसको ना खाने के लिए जो देते हैं, वो ब्रेड की तरह होती है, सख्त ब्रेड की तरह। तो वो एक एक सुम्बी उसने दी सबको खाने के लिए। पानी नहीं था उसके पास, तो ना ही उसने पानी दिया, वो थोड़ा थोड़ा खाया, जो जितना जितना खा सकते थे। फिर वहाँ से एक गाड़ी आई, बस, उसमें सवार करवा के उसने एक और जगह उतार दिया। इतनी देर में ये सारा कुल मिला के वो एक बस का सफ़र करके और पहाड़ों में इंतज़ार करवा करवा के दिन गुजर गया था टोटल। शाम को एक जगह उसने वो बस से उतारा, वहाँ एक खंडर था, खंडर में रुके। तो फिर गाड़ी आई, 2-3 गाड़ियाँ आई, वहाँ पे ग्रुप बंदी हुई कि वहाँ एजेंट का नाम पुकारा जाता था, किस एजेंट के कितने बंदे हैं, तो एजेंट के हिसाब से गाड़ियों में सवार करवाया जाता था। तो वहाँ से वो गाड़ी फिर हमें लेके गई है घर में। तो घरों को ये डंकी के दौरान मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सेफ़ बोलते हैं। सेफ़ पे ले जाया गया, वहाँ पे हमें एजेंट के नाम से पुकारा गया, हमारी दर्जाबंदी हुई। तो वहाँ जो आप सेफ़ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपने अपने शूज़ काबू में करने हैं, क्योंकि वहाँ शूज़ वो कहते हैं बाहर उतार दें और बाहर से फ़ौरन चोरी हो जाते हैं। तो वहाँ उस शहर का नाम था दोगो ब्यास। यहाँ से हमारी पेमेंटें क्लियर होनी थी, तुर्की तक का जो जितनी पेमेंट थी वो हमने क्लियर करनी थी। जिसने तुर्की में रुकना है वो रुके, जिसने आगे रहना है उसने मज़ीद पेमेंट तुर्की के साथ आगे की कुछ एडवांस पेमेंट भी देनी थी। बाकी डिटेल अगली वीडियो में इंशाल्लाह होगी। तो बाकी वही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और आगे भी काफ़ी सफ़र की रुदाद आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और दुआओं में ख़ुसूसन याद रखें। जो डंकी के लिए रवाना हो रहे हैं उनके लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।